खाली लफाजी नहीं करना है, देश के प्रति, जनता के प्रति हमारा कुछ फर्ज है, कुछ कर्तव्य है। खाली पैसा ले लेंगे 2 लाख रुपया घर नहीं जाएंगे। कर्तव्य हमारा संविधान ने हमको निर्धारित कर दिया है। तो आपको मैं घुमा रहा था, जब ऋषिकेश गया और किताब की दुकान में गया तो एक एक्सीडेंट हो गया, इसलिए कि बहुत खूबसूरत अंग्रेज बारात 26 साल की वो सामने किताब खरीद रही थी और मैं बिल्कुल असावधान, बिल्कुल रेक लगा हुआ था और लिखा हुआ था लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और मेरी अभिरुचि फिलोसफी, हिस्ट्री, लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर इसमें ज्यादा है। और जब मैं इंग्लिश लिटरेचर के रैंक पर पहुंचा तो एक दिन तो होना ही था, पाप तो मुझसे हो ही गया। विदेशी लड़की से जो सटाव हुआ तो लगा कि हम बौद्ध धर्म के खिलाफ है, किसी नारी से हमको सटना नहीं चाहिए। लेकिन समाज लिया जो पाप हो गया था, उस पाप से मुक्ति के लिए हमको तो कुछ करना था। वो लड़की थी, पर्यटक थी, संसार से आई थी हिंदुस्तान घूमने। मैंने कहा शौरी, शायद हिंदुस्तान की कोई लड़की होगी तो हमको जूता भी मार देती, लेकिन वो हाई स्टैंडर्ड, हाई प्रोफाइल की लड़की, लेकिन नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, थैंक यू, थैंक यू। और जब उस रैंक से वो हटी तो वही एक किताब हमको मिल गई, द लाइट ऑफ एशिया। मालूम है, द लाइट ऑफ एशिया का लेखक है एडविन आर्नोल्ड, जिसने सबसे पहले गौतम बुद्ध पर अंग्रेजी में किताब लिखा। और जब लाइट ऑफ एशिया अंग्रेजी में छपी तो अमेरिका, कनाडा, सर्वजरा, सारा का सारा संसार बुद्धमय। हालांकि हिंदुस्तान में भी कोई फिलोसफर है, खाली एशिया में जानता था फिलोसफर है। अब जर्मन जान गया कि गौतम बुद्ध नाम का कोई फिलोसफर है। और इसके बाद तो फिर अंग्रेज कोई अभी तक से हिंदी में लिखने नहीं आया था। उस पीरियड में जितने भी किताब लिखे गए सबके सब अंग्रेजी। जब दूसरा राइटर आया, उस राइटर का नाम है पॉल कॉल्स। उसके किताब का नाम है गॉस्पेल ऑफ बुद्ध, लॉर्ड बुद्ध। तीसरा जो अंग्रेजी में किताब जिसने लिखी, बड़ी बेहतरीन, बहुत ब्यूटीफुल किताब है, और उसका टाइटल और शीर्षक देखकर की मजा आ जाता है। टाइटल है इन द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध की गोद में। किताब का शीर्षक है, इतनी डेप्थ और ब्यूटीफुल किताब है, और उसको हैरिसन ने लिखा। और सबसे ताज्जुब की बात है कि गोवा में जिसका जन्म हुआ, धर्मांग गोस्वामी, वो गोवा वाला जो न हिंदी जानता था न पूछना जानता था, और उसने गौतम बुद्ध पर जो किताब लिखी, उस किताब का नाम है लॉर्ड बुद्ध, फिलॉसफी एंड लाइफ। उसका हिंदी में अनुवाद हो चुका है और बिहार सेंट्रल सरकार ने कराया है। यानी सेंट्रल सरकार ने भी गॉस्पेल ऑफ लॉर्ड का भी अनुवाद सेंट्रल सरकार ने कराया। और आपको जिसका 4 गाना जिनके नाम पर मैंने सुना वो बेबसी हो गई। डॉक्टर अंबेडकर ने भी गौतम बुद्ध पर किताब लिखी है, बुद्ध का दर्शन और उनका धम्म। इतना ऐतिहासिक
फैक्ट इसलिए रख रहा हूं कि क्षत्रियों को घमंड नहीं अब करना चाहिए। फिर से पढ़ो, फिर से लिखो, फिर से कलम उठाओ, तब आगे बढ़ोगे। माता जी से मैं पूछना चाहता हूँ, अब सीधे आपके प्रश्न पर आ रहा हूँ जो आपने टॉपिक फिक्स किया है। विश्व बंधुत्व फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हुआ था 14, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 45 के आस। ये दोनों जो 20 में युद्ध हुए, कौन कराया था? मजदूर कराया था, किसान कराया था, लोहार कराया था, बढ़ई कराया था, मुसहर कराया था, दलित कराया था। कौन दो 20 में युद्ध कराया जिसमें 9 करोड़ लोग मारे गए? कौन इसका जवाब देगा? तो आप विश्व बंधुत्व का नारा देते हैं, समाज कल्याण का नारा देते हैं, और खूंखार पूंजीवाद आपका खून पीता है, आपका गर्दन काटता है, आपका छाती की हड्डी तोड़ता है, और जापान जैसे हिरोशिमा और नागासाकी को बर्बाद करता है। कैसे चलेगा काम? हमारा जपेंगे खाली और दुश्मन हमारा गर्दन काटते रहेगा। इन बाल बच्चों पर आकर आतंकवादी बम पटकते रह जाएगा और हम उदम से हम छामी करते रह जाएंगे। हमारे जैसा प्रोफेसर ऐसी बात नहीं कहेगा कभी नहीं। हम अपने छात्र छात्राओं और माँ बहनों को कभी नहीं कहेंगे कि दुश्मन के सामने तुम माथा टेक दो। हमें नहीं सिखा, हमारा वंश नहीं सिखा है, हमारा कुल नहीं सिखा है, हमारा किसी ने नहीं सिखा है, हम नहीं सीखना चाहते। तो किस आधार पर आप विश्व बंधुत्व लाइएगा? किस आधार पर आप समाज कल्याण कीजिएगा? कोई बेस है, कोई मेथोडोलॉजी है, कोई तरीका है, कोई वे क्या है यार बोलो ना? कोई पॉलिसी है, कोई का इकोनॉमिक प्रोग्राम है? ये मत सोच रहा कि दर्शन केवल दर्शन होता है। दर्शन के अनेक ब्रांच हैं, दर्शन के अनेक विभाग हैं। एक साइकोलॉजिकल फिलॉसफी होती है, एक आर्थिक फिलॉसफी होती है, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है, और एक सोशल फिलॉसफी भी है। फिलॉसफी के अनेक ब्रांच हैं। तुम गौतम बुद्ध को किस फिलॉसफी से जोड़ रहे हो? हमको बताओ, किस फिलॉसफी से जोड़ रहे हो? सोशल फिलॉसफी से जोड़ रहे हो, चलो मान लिया। साइकोलॉजिकल फिलॉसफी से चंद्रमा बाबू ने कहा कि वो बहुत बड़े मन के ज्ञाता थे, मान लिया उनको आप साइकोलॉजिकल फिलॉसफर मान रहे हैं। क्या वो इकोनॉमिक की फिलॉसफर थे? क्या वो पॉलिटिकल की फिलॉसफर थे? ये आपका मामला है। और गौतम बुद्ध ने सारा विकल्प और ऑप्शन खोल कर रखा है। गौतम बुद्ध ने कभी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। कभी उन्होंने नहीं कहा, कभी नहीं कहा। वो तो कहते हैं कि नो थायसेल्फ, जैसा कि अर्जुन ने कहा था। अरे तुम जानो ना, कोशिश करो, ट्राई करो, ट्राई करो। यानी गौतम बुद्ध ने सारा विकल्प खोल करके हमारे सामने गए हैं कि आपको क्या करना है। आप खूंखार पूंजीवाद के दरमियान गुलामी करना चाहते हैं, या भारतीय संविधान में जो समाजवाद की बात